हर किसी के पास वॉइस होती है, लेकिन हर कोई वॉइस से करियर नहीं बना पाता, क्योंकि आरजे बनना सिर्फ बोलना नहीं बल्कि लोगों से दिल से कनेक्ट करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर इन रेडियो जॉकी के बारे में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि अगर आपको बोलना पसंद है, लोगों को एंटरटेन करना अच्छा लगता है या माइक के पीछे बैठकर लाखों लोगों से बात करने का सपना है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि आरजे बनना कैसे पॉसिबल है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, एडमिशन कहाँ लें, फीस कितनी लगती है, सैलरी कितनी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब मिलती है या नहीं, फ्यूचर स्कोप कितना स्ट्रांग है, ताकि वीडियो के एंड तक आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं रेडियो जॉकी यानी आरजे होता क्या है। आरजे वो पर्सन होता है जो रेडियो स्टेशन या ऑडियो प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम होस्ट करता है, सॉन्ग इंट्रोड्यूस करता है, ऑडियंस से बात करता है और अपनी वॉइस के थ्रू लोगों को एंटरटेन करता है। लिसनर आपको देख नहीं सकता, इसलिए आरजे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी वॉइस, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्टाइल। कई लोग सोचते हैं आरजे सिर्फ गाने बजाता है, लेकिन असल में आरजे स्क्रिप्ट भी लिखता है, लाइव शो मैनेज करता है, लिसनर कॉल हैंडल करता है और कभी कभी सोशल इशू पर भी बात करता है। इसलिए आरजे बनना फन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला करियर भी है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आरजे बनने के लिए कोई फिक्स डिग्री जरूरी नहीं होती, लेकिन 12th पास होना बेसिक रिक्वायरमेंट माना जाता है। अगर आपने ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या मीडिया स्टडीज में किया है तो आपके लिए एंट्री आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पहले से मीडिया इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज मिल जाता है। एज लिमिट की बात करें तो कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होती, लेकिन 18 साल के बाद आप आसानी से ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। कई स्टूडेंट कॉलेज के साथ साथ आरजे कोर्स भी करते हैं ताकि जल्दी एक्सपीरियंस मिल सके। अब सवाल आता है आरजे बनने के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहता है। दोस्तों, इंडिया में डिप्लोमा इन रेडियो जॉकिंग, सर्टिफिकेट इन वॉइस मॉड्यूलेशन, बैचलर इन मास कम्युनिकेशन और ऑडियो प्रोडक्शन जैसे कई कोर्स अवेलेबल हैं। कुछ पॉपुलर इंस्टीट्यूट जहां से आप ट्रेनिंग ले सकते हो उनमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन मतलब IIMC, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन मुंबई, AFT नोएडा, विस्टलिंग वुड्स इंटरनेशनल मुंबई और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली शामिल है। इन इंस्टीट्यूट्स में आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि स्टूडियो प्रैक्टिस, वॉइस ट्रेनिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और लाइव ब्रॉडकास्टिंग का एक्सपीरियंस भी दिया जाता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं, जबकि कुछ जगह एंट्रेंस टेस्ट या वॉइस ऑडिशन भी लिया जाता है। ऑडिशन में आपकी वॉइस क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन, कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्टाइल देखा जाता है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करें, जैसे डेली लाउड रीडिंग करना, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनना और डिफरेंट स्टाइल में बोलने की कोशिश करना। फीस की बात करें तो डिप्लोमा कोर्स लगभग 50,000 से 2 लाख तक का हो सकता है और डिग्री कोर्स 1 लाख से 4 लाख तक जा सकता है। इसलिए एडमिशन से पहले बजट और प्लेसमेंट सपोर्ट जरूर चेक करना चाहिए। अब बात करते हैं स्किल की, क्योंकि आरजे फील्ड में स्किल ही आपकी रियल आइडेंटिटी बनाती है। सबसे पहले वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना जरूरी है, यानी सिचुएशन के हिसाब से वॉइस का टोन चेंज करना। दूसरा स्किल है कम्युनिकेशन, क्योंकि आरजे को लिसनर से नेचुरल तरीके से बात करनी होती है, स्क्रिप्ट पढ़ने जैसा नहीं लगना चाहिए। तीसरा स्किल है क्रिएटिविटी, क्योंकि हर शो में नया कंटेंट और न्यू एनर्जी लानी पड़ती है। इसके अलावा ह्यूमर सेंस और क्विक थिंकिंग भी जरूरी होती है, ताकि लाइव शो में किसी प्रॉब्लम को तुरंत हैंडल किया जा सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यानी सैलरी और करियर ग्रोथ। शुरुआत में आरजे की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बिगिनर लेवल पर लगभग 15,000 से 30,000 पर मंथ मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस और पॉपुलैरिटी बढ़ती है सैलरी 50,000 से 1 लाख पर मंथ तक भी जा सकती है। कुछ आरजे इवनिंग होस्टिंग, ब्रांड प्रमोशन और पॉडकास्ट से एक्स्ट्रा इनकम भी कमाते हैं। अगर आपकी वॉइस यूनिक है और ऑडियंस कनेक्ट स्ट्रांग है तो आप पर्सनल ब्रांड भी बना सकते हो और सोशल मीडिया से भी अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो आरजे बनने के बाद सिर्फ FM रेडियो ही ऑप्शन नहीं होता। आप पॉडकास्ट क्रिएटर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एंकर, इवेंट होस्ट, ऑडियो कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल प्रेजेंटर भी बन सकते हो। आजकल कई ब्रांड अपने पॉडकास्ट लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वॉइस आर्टिस्ट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑल इंडिया रेडियो मतलब AIR जैसे प्लेटफॉर्म पर आरजे या अनाउंसर बनने का मौका मिलता है, जहां सिलेक्शन वॉइस टेस्ट और ऑडिशन के बेसिस पर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि आरजे बनने के लिए हेवी इंग्लिश आना जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है या रीजनल लैंग्वेज में कमांड है
तो भी आप आरजे बन सकते हो। लिसनर को नेचुरल स्टाइल ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए अपने कंफर्ट लैंग्वेज में प्रैक्टिस कीजिए। कई सक्सेसफुल आरजे लोकल लैंग्वेज में शो होस्ट करते हैं और लाखों लिसनर उनसे जुड़े रहते हैं। इसलिए खुद को किसी लैंग्वेज प्रेशर में मत डालो, बल्कि अपनी यूनिक स्टाइल पर फोकस करो। दोस्तों, फ्यूचर स्कोप की बात करें तो आरजे करियर पहले से ज़्यादा डिजिटल हो चुका है। पहले आरजे सिर्फ रेडियो स्टेशन तक लिमिटेड था, लेकिन अब पॉडकास्ट इंडस्ट्री, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और ऑडियो कंटेंट मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में आरजे सिर्फ जॉब नहीं, बल्कि पर्सनल ब्रांड भी बन सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हो और यूनिक वॉइस स्टाइल डेवलप करते हो, तो फ्यूचर में अपना पॉडकास्ट चैनल या डिजिटल शो भी शुरू कर सकते हो। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। अगर आप अभी बिगिनर हो तो डेली न्यूज़पेपर लाउड वॉइस में पढ़ना शुरू करो, पॉपुलर आरजे शो सुनो और समझो कि वो लिसनर से कैसे कनेक्ट करते हैं। अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग को सुनकर प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करो और सोशल मीडिया पर शॉर्ट ऑडियो कंटेंट बनाना शुरू करो ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। शुरुआत में स्मॉल प्लेटफॉर्म से एक्सपीरियंस लेना ही सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही आपको इंडस्ट्री रेडी बनाता है। दोस्तों, एंड में बस इतना कहना चाहूंगा कि आरजे बनना सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि पैशन और कंसिस्टेंसी का गेम है। अगर आपको माइक के सामने बोलना अच्छा लगता है, लोगों से जुड़ना पसंद है और क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना चाहते हो, तो रेडियो जॉकी आपके लिए एक एक्साइटिंग ऑप्शन हो सकता है। सही ट्रेनिंग लो, डेली प्रैक्टिस करो और अपनी वॉइस को आइडेंटिटी बनाओ, क्योंकि मीडिया इंडस्ट्री में वही आगे बढ़ता है जो अलग सोचता है और लगातार सीखता रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर डायरेक्शन देगी कि करियर इन रेडियो जॉकी आपके लिए सही चॉइस है या नहीं। अगर आपको ऐसे ही करियर गाइडेंस वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है स्टूडेंट फ्रेंडली करियर इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आसान भाषा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।